Breathe out. And now we will go for Om chant. Take a long, deep breath in. Breathe out with Om. Again, take a long, deep breath in. Breathe out with Om. One more round. Take a long, deep breath in. The neck exercise, Brahma Mudra. We're going for only one round, so we can do very slowly. Stretch your head and neck towards the right. So stay for a while. And now slowly come straight and bend to the left. Come straight and up. Just bend back nicely. Feel the stretch over your neck and stay. Go straight and then down. Just your chin must touch your collarbone. Go straight. Drop the palms nicely. And keep your palms on your eyes and then slowly open your eyes, everybody. So this post-COVID care is, this protocol is two parts. So one is morning session and one is evening session. So जिनको कोविड हुआ है उनको ही पता है, ऐसे कोविड होने की जरूरत भी नहीं है, तभी हमको फीवर होता है, वी फील समथिंग लाइक डाउन और एनर्जी ऐसे कम होती है और वी फील सम टायर्डनेस, समथिंग लाइक दैट. So this is given in two parts, half an hour in the morning and 15 minutes in the evening, only more of breathing exercises. एंड इसमें क्या कि किसको कोविड हुआ है, अगर एक दो दिन सिम्टम्स रहता है, उसके बाद में कोई सिम्टम्स नहीं रहता है, उन लोग भी कर सकते हैं. जिस दिन आपको सीवियर सिम्टम्स है, अगर आपको सीवियर फीवर है, कुछ तकलीफ है, तब रेस्ट करना. अदरवाइज इफ यू आर पॉजिटिव, अगर आपको ज्यादा कोई सिम्टम्स नहीं है, यू आर एक्टिव, यू कैन डू दिस टू जस्ट टू अवॉइड द ब्रीदिंग ट्रबल्स जो आफ्टर बाद में आएगा, वो अवॉइड करने के लिए आप कर सकते हैं. और ये सारी प्रैक्टिस कल के जैसा ही है. आपकी पल्मिनरी कैपेसिटी मतलब वही तो लंग एंड हार्ट की वर्किंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए स्ट्रेस और एंग्जाइटी. अभी ऐसा ही हमको बहुत एंग्जाइटी रहता है, अगर आसपास में किसी को हुआ है, ऑफिस में किसी को हुआ है, तो हमको ऐसे फियर और एंग्जाइटी आता है कि अरे हमें भी हो जाएगा. ऐसे ऐसे कोई जरूरत नहीं है कि आपको डर जाने का. ये तो बहुत ही इजी है हैंडल करने. अगर आप रेगुलर योगा प्रैक्टिस करेंगे तो इट्स वेरी स्ट्रेस फ्री कंडीशन. तो आप स्ट्रेस रिलैक्स करने के लिए, एंग्जाइटी रिलैक्स करने के लिए भी ये प्रैक्टिस ले सकते हैं. और ऐसा ही आपकी जो कोविड होने की बाद में थोड़ा सा कंजेशन जैसे होता है थ्रोट में, और आपकी ब्रीदिंग पैसेज में प्रॉब्लम्स होती है, मतलब उसमें ब्रीथ करने में तकलीफ होता है ना, तो वो क्लियर करने के लिए भी ये सारे आपको हेल्प करेगा. अभी मॉर्निंग मतलब सेशन में हाफ एन आवर का क्या प्रैक्टिस है कि कुछ लूजनिंग एक्सरसाइजेस, जैसे हम वार्म अप करते हैं, बैठे बैठे कुछ स्ट्रेचिंग्स दिया है, वही हम करेंगे. सब सीधा बैठ जाइए. अगर आपको पैर क्रॉस कर सकते तो क्रॉस कीजिए, और स्ट्रेट करना है तो स्ट्रेट कीजिए. मैं तो क्रॉस लेग में ही करती हूँ, आपको स्ट्रेट भी रख सकते हैं या क्रॉस भी रख सकते हैं. ऐसे बैठे बैठे ताड़ासन जैसे स्ट्रेच करेंगे. ब्रीथ एंड ब्रीथ लेते हुए दोनों हाथ को सीधा ऊपर उठाइए. अभी इंटरलॉक लगाइए, एकदम अच्छे से ऊपर स्ट्रेच कीजिए. यस, एक दो काउंट्स रुक जाएंगे. बस डीप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करना. उसके बाद में आप जैसे पर्वतासन करते हैं, साइड बेंडिंग, ऐसे आपकी राइट साइड बेंड कीजिए. सब पूरे ध्यान आपकी ब्रीदिंग के ऊपर रखिए. गुड. अभी ब्रीथ लेते हुए स्ट्रेट हो जाइए. यस. अभी ब्रीथ छोड़ते हुए लेफ्ट, स्टे फॉर वाई. यस. अभी स्ट्रेट हो जाइए. गुड. अभी थोड़ा सा फॉरवर्ड बेंड कीजिए, मतलब पूरे नीचे नहीं जाना,
हाफ बेंड कर लीजिए, ऐसे सामने की साइड स्ट्रेच कीजिए हाफ बेंड करके। फिर इधर से भी थोड़ा सा साइड, अभी राइट साइड, फिर स्ट्रेट होके उसके बाद में लेफ्ट। आप स्ट्रेट हो जाइए, अभी नीचे टच कीजिए, अभी ब्रीथ लेते हुए फिर से स्ट्रेट हो जाए, स्ट्रेट हो जाए। अभी ब्रीथ आउट, हैंड्स को नीचे कीजिए। इसके बाद में जो प्रैक्टिस है वो ट्रंक ट्विस्टिंग का है। ट्रंक ट्विस्टिंग भी आप 2 टाइप्स कर सकते हैं, एक तो आप क्रॉस लेग में बैठते हुए ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, और पैर को साइड स्ट्रेच कीजिए। अभी इधर से राइट हैंड टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट, ऐसे भी आपको जैसे करना है, जो अच्छा लगता है वैसे ट्रंक ट्विस्टिंग कर लीजिए। रेडी? पैर खोल सकते तो और अच्छा आपको प्लेस मिलेगा। रेडी? 1 2 3, पीछे वाला हाथ अच्छे से पीछे ले जाइए। 4 5 6 7 8 9 एंड 10। कम स्ट्रेट। अभी आपको पैर स्ट्रेट रखना है तो स्ट्रेट रखिए, क्रॉस रखना है तो क्रॉस रखिए। और शोल्डर रोटेशन, आपकी फिंगर्स सारे आपकी शोल्डर जॉइंट पर रखिए। अभी फ्रंट साइड फुल रोटेशन करना, आपको सामने लेने के टाइम टच करना और एकदम पूरे पीछे फिर साइड भी लेना, ऐसे ऑफ ऑफ नहीं करना। पूरे करने में क्या आपकी चेस्ट में बहुत अच्छा एक्सरसाइजेस हो जाता है। रेडी? 1 फुल रोटेशन, 2 3 एंड बैकवर्ड, 1 2 एंड 3। जस्ट रिलैक्स। तो लूजनिंग एक्सरसाइजेस तो इतना ही है। इसके बाद में 3-4 आसन दिया है लिस्ट में। जो फर्स्ट आसन है उत्तान मंडूकासन, आप वज्रासन में बैठ सकते हैं। जिनको वज्रासन में नहीं होगा आप ऐसे ही बैठ जाइए, कुछ घूमने में प्रॉब्लम है तो उन लोग जैसे अच्छा लगता है वैसे बैठिए, बाकी लोग वज्रासन में आ जाइए। हमें कल भी किया था ये वाला पोज। वज्रासन से अभी ब्रीथ लेते हुए पैर को थोड़ा साइड कीजिए, उसके बाद में हील्स को भी साइड करके नीचे बैठिए। अगर तकलीफ होता है तो सिर्फ वज्रासन में ही बैठिए। यस। ब्रीदिंग इन, दोनों हाथ सीधा ऊपर उठाइए, स्ट्रेच आउट। अभी ब्रीदिंग आउट, हाथ पीछे से क्रॉस कीजिए, आपकी हेड की पीछे से राइट पाम को लेफ्ट शोल्डर पर, लेफ्ट पाम को राइट शोल्डर पर रखिए। चेस्ट को अप कीजिए, हेड अप कीजिए, आंखें बंद कीजिए और सिर्फ आपकी ब्रीदिंग को ऑब्जर्व कीजिए। Which one? Good night. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ब्रीथ इन, हाथ स्ट्राइक कीजिए, हाथ स्ट्राइक कीजिए। ब्रीथ आउट, हाथ को नीचे करके अभी नी स्ट्राइक करके नील डाउन पोज में आ जाइए। अर्ध उष्ट्रासन, ये भी हमें कल किया था। नील डाउन पोज में आ जाइए, नीज के बीच में थोड़ा सा गैप रखिए और ये नीज अपार्ट। अभी हाथ आपकी कमर के पीछे सपोर्ट के लिए रखिए। अब ब्रीथ लेते हुए धीरे से पीछे की साइड बेंड कीजिए, अच्छे से पीछे बेंड करना और रुक जाना। कुछ 1, जिसको नी प्रॉब्लम है वो अवॉइड कीजिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ब्रीथ आउट, ब्रीथ छोड़ते हुए स्ट्राइट हो जाइए। अभी ऐसे वज्रासन में बैठ जाइए, सिटन वज्रासन, वज्रासन में ही बैठ जाइए। गुड। अभी शशांक आसन, चाइल्ड पोज, आराम से बैठ जाइए। ब्रीदिंग इन, हाथ को ऊपर उठाइए। ब्रीदिंग आउट, धीरे से नीचे बेंड कीजिए, बेंड फॉरवर्ड डाउनवर्ड। आपकी हाथ और हेड को, अपर बॉडी को पूरे अच्छे से सामने की साइड स्ट्रेच कीजिए एंड हेड डाउन कीजिए। 20 काउंट्स रुक जाइए। 1, गो फॉर 20 काउंट्स। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. बस ब्रीथ लेते हुए स्ट्राइट हो जाइए. Just breathing in, go straight and breathing out. The hands down. Relax your legs one by one. पैर को one by one स्ट्रेट कीजिए. अभी उसके बाद में कोई भी क्रॉस लेग सुखासन, पद्मासन और अर्ध पद्मासन में बैठ जाइए. और जो इसके बाद में है जो लिस्ट में कपालभाति हमें कल भी किया था. इसमें अभी 90 to 120 स्ट्रोक्स हम भर सकते हैं. We'll go for 30, 30, 30. Likewise, we'll complete 90 strokes. आपको फोर्सibly ब्रीथ छोड़ के जाना है. कल भी इसका डिस्क्रिप्शन दिया है. अगर आपको इतना नहीं होता है तो आप सिर्फ 5 करिए और ब्रेक कीजिए और 5 कीजिए if you are a beginner. Otherwise, you can do 30 strokes with me. और चिन्ह मुद्रा लगा के आपकी नीज पर रखिए. पूरे बैक स्ट्रेट रखिए, शोल्डर पीछे कीजिए. कोई ऐसे नहीं होना है, ऐसे पूरे चेस्ट को आप कीजिए, शोल्डर को पीछे कीजिए. चलो सिर्फ आपकी पेट मूवमेंट और ब्रीथ आउट इतना ही होना. नो शोल्डर मूवमेंट और हेड मूवमेंट. रेडी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Long breathe out and relax. To breathe deep, breathe in, breathe out. Again 30 more. Ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Long breathe out and relax. To breathe deep, breathe in, breathe out. Out 30 more. Ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Long breathe out and relax. आंखें बंद कीजिए. अभी पूरे आपने जो कपालभाति क्रिया किया उसकी वजह से आपकी ब्रीदिंग अभी कैसे हो रहा है वो सब आप फील कीजिए. Just feel the vibrations inside your body and feel your breath. Just normal slow deep breathe in breathe out करके पूरे आपकी शरीर को ऑब्जर्व कीजिए. इसके बाद में जो लिस्ट में है डीप ब्रीदिंग. डीप ब्रीदिंग करने से पहले हमको सेक्शनल ब्रीदिंग सीखना है. जैसे हमें ओम चैंटिंग में भी करते हैं ना, पहले जो आकार करते हैं फिर उकार उसके बाद में माकार. ऐसे ब्रीदिंग में भी आपको सेक्शनल ब्रीदिंग में 3 पार्ट्स है. एक तो अब्डोमिनल और डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग कहा जाता है. उसके बाद में थोरैक्सिक और चेस्ट ब्रीदिंग है. उसके बाद में क्लैविकुलर और जैसे तो यहाँ पे जो नेक में है ना तो इधर से तो ब्रीथ करना है. तो ऐसे 3 टाइप का ब्रीदिंग है. एक तो अब्डोमिनल डायफ्रामेटिक, उसके बाद में चेस्ट ब्रीदिंग, उसके बाद में क्लैविकुलर ब्रीदिंग. तो ऐसे हमें ओम चैंट में पहले अब्डोमेन का किया, चेस्ट का किया और गले में किया. उस तरीका ही इसमें भी करना है. इसमें वज्रासन में बैठ जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा. तो इसलिए आप सब लोग वज्रासन में बैठिए. सिर्फ अगर जिनको नी प्रॉब्लम है वो आपकी कंफर्टेबल पोज में बैठ जाएंगे. बाकी सब धीरे से पैर को स्ट्रेट करके फिर वज्रासन में आ जाइए. तो वज्रासन में बैठ जाइए. इसमें 3 टाइप ऑफ मुद्रास भी है, मतलब करने के लिए जो ब्रीदिंग है उसको एनहांस करने के लिए. तो फर्स्ट वन हम जैसे रेगुलर क्लास में यूज करते हैं ना चिन्ह मुद्रा, वही हम यूज कर सकते हैं. दोनों आपकी इंडेक्स और थंब फिंगर की टिप्स को ज्वाइन करना, सर्कल बनाना, इसमें बाकी 3 फिंगर्स को स्ट्रेट रखना, वो पाम्स ऊपर फेस करना, हाथ को आपकी थाइस पर और नीज पर रखना. तो इसमें आपको क्या करना, सीधा बैठना,
और ब्रीथ सिर्फ आपकी अब्डामन पर ध्यान करते हुए करना। ब्रीथ लेने के टाइम हमको क्या कभी कभी मतलब हम उल्टा सीधा उल्टा पुल्टा भी करते हैं, तो इसमें जैसे आप ब्रीथ कर लेते हैं पूरे आपको अब्डामन को बल्ज करना, आपको ऐसे फील होना है कि पूरे हवा से आपकी पेट भी भर रहा है। ऐसे करने में क्या होता है, लंग्स का जो लोअर पार्ट है उसमें पूरे मतलब वो एयर जो आप इनहेल करते हैं वो बढ़ जाता है। लंग्स में भी 3 पार्ट है, सबको पता है, तो ये भी स्कूल में हमने पढ़ाई में भी किया था। लोअर पार्ट, मिडिल पार्ट और अपर पार्ट। जैसे एब्डोमिनल ब्रीदिंग की वजह से लंग्स का जो लोअर पार्ट है उसमें पूरे एयर फिल होता है। तो इसमें हम 10 राउंड कर सकते हैं, 1-2 राउंड ट्रायल लेंगे, उसके बाद में कंटिन्यूसली 10 राउंड करेंगे। ब्रीदिंग रेशियो आपको रखना है 1:2, जैसे कल भी किया था ना वैसा ही है। इनहेलेशन 1 सेकेंड होता है तो एक्सहेलेशन 2 सेकेंड, मतलब हम 2-3 सेकेंड भी ले सकते हैं। अगर आपने 3 सेकेंड तक इनहेल करते हैं, ब्रीथ इन करते हैं, 3 सेकेंड इन किया तो 6 सेकेंड को आप छोड़ सकते हैं, ऐसे कर लीजिए। अभी मुद्रा भी ऐसी रखी। मुद्रा तो मतलब आपकी ब्रीदिंग का एनहांस करने के लिए, और तो इसमें कोई गलती नहीं है, आपको ऐसे भी रख सकते हैं, पर मुद्रा करने में आपको और भी एनहांस होगा। अभी ब्रीथ लेते हैं ना, लेने के टाइम आपकी एब्डोमेन को पूरे बल्ज करके आपको फील करना है कि पूरे लंग्स की लोअर पार्ट में पूरे एयर फील हो रहा है। चलिए, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। अभी एब्डोमेन को आप थोड़ा सा ऐसे रिलैक्स करके ब्रीथ छोड़ना। रेडी, 1 मोर राउंड। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। अभी और 10 राउंड करेंगे। ब्रीथ इन, बेटा आप जैसे ब्रीथ लेते हो आपकी पेट को फुल आउट करना है, और ब्रीथ आउट करते हैं अंदर करना, उस कार्य का आपकी पूरी ध्यान आपकी पेट पर करते हुए कर लीजिए। आपको कंटिन्यूसली आपकी स्टोमक का एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन को फील करके करना है। और 5 राउंड। इनको 10 राउंड कंप्लीट किया है, आप आराम से बैठ जाइए। 2-3 नॉर्मल ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कीजिए, आपकी बॉडी में क्या हो रहा है वो आप ऑब्जर्व कीजिए। इसके बाद में चेस्ट ब्रीदिंग, थोरैसिक ब्रीदिंग, उसमें मुद्रा चिन्मय मुद्रा। आपने जैसे ये चिन्ह मुद्रा किया, इसको ऐसे ही बंद कीजिए, इसको बंद करके इसको नीचे फेस करके रखिए। कई कई बुक्स में या तो यूट्यूब में इसको उल्टा दिया है ऐसे चिन्मय मुद्रा, बट इसको तो आपको नीचे करके रखना चिन्मय मुद्रा में। चिन्ह मुद्रा से आपके अदर जो 3 फिंगर्स है उसको आपकी पाम्स में टच कीजिए, लिटिल प्रेशर, मत बहुत मत करना, थोड़ा सा प्रेशर दे दीजिए, फिर ऐसे पूरे आपकी नीज पर या थाइस पर रखिए, स्ट्रेट बैठिए। अभी पहले हमने कैसे किया, तो ब्रीथ को अब्डोमेन पर फिल किया, अभी चेस्ट पर, इसी शोल्डर को थोड़ा पीछे कीजिए। जैसे हम ब्रीथ करते हैं आपको चेस्ट में फिल करते हुए ब्रीथ करना, ऐसे इसमें चेस्ट मूवमेंट ज्यादा रहेगी। एब्डोमेन को थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करके रखिए, एब्डोमेन में मूवमेंट बिल्कुल नहीं देना, सिर्फ आपकी चेस्ट पर ऐसे चेस्ट को एक्सपेंड करना, फिर उसको रिलैक्स करना, एक्सपेंड करना। जैसे आप ब्रीथ लेते हैं चेस्ट को एक्सपेंड करना, ब्रीथ आउट करते हैं चेस्ट को रिलैक्स करना, उस तारीख का अभी 10 राउंड करेंगे। चलिए, ब्रीथ इन, चेस्ट को भरते हुए ब्रीथ इन कीजिए एंड ब्रीथ आउट। अगेन ब्रीथ इन, चेस्ट में भरते हुए, breathe out. Continue for 10 rounds.
ब्रीदिंग रेशियो अगेन 1:2, एकदम स्लो एंड जेंटली करना है, फास्ट ब्रीदिंग नहीं करना। फाइव मोर। तो 10 राउंड कंप्लीट हो गया, आप रिलैक्स कीजिए, बाकी लोग कंप्लीट कीजिए 10 राउंड्स, और आपको 2 मिनट तक कर सकते हैं, इतना धीरे करना है। बैक स्ट्रेट रखिए, जिसको कंप्लीट हो गया आंखें बंद करके पूरे आपकी नॉर्मल ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करते रहिए। नेक्स्ट वन, क्लैविकुलर ब्रीदिंग। जैसे पहले आपको पेट को बंद किया, उसके बाद में चेस्ट पर भर के किया, उसके बाद में आप जैसे ब्रीथ इन करते हैं, आपकी शोल्डर्स को थोड़ा पीछे की साइड एक्सपैंड करके पूरे ब्रीथ लाना है। इसमें जो चेस्ट वाला में मिडिल लंग्स में पूरे एयर बढ़ता है, उसमें आपको अच्छे से तो एक्सरसाइज हो जाता है। उसके बाद में जो आप क्लैविकुलर करते हैं, वो लंग्स की जो अपर सेगमेंट है ना, तो उसमें ज्यादा फिलिंग हो जाता है एयर का, तो इसलिए आप तीनों पार्ट का एक्टिवेट करते हैं, लंग्स का लोअर पार्ट, मिडिल पार्ट और अपर पार्ट। इसमें मुद्रा आपको आधी मुद्रा रखना है, थंब को इन कीजिए, बाकी फिंगर्स को उसके ऊपर ऐसे कीजिए, और आपकी नीज में नीचे फेस करके रखिए। यस, वज्रासन में कंटिन्यू कीजिए, किसी को पैर का तकलीफ है पोजीशन चेंज कीजिए। अभी इसमें क्या, पेट को भी ऐसे ही रखना है, उसमें मूवमेंट मत देना, चेस्ट पर भी ज्यादा मत देना, सिर्फ आप जैसे ब्रीथ करते हैं शोल्डर्स को एक्सपेंड कीजिए, ब्रीथ छोड़ते हैं शोल्डर्स को रिलैक्स कीजिए, इस तरीका। थोड़ा सा मतलब आप पहले बार कर रहे हैं तो थोड़ा हल्का सी तकलीफ होगा, पर आप धीरे धीरे ध्यान से कर लीजिए। पहले आधी मुद्रा बना के आप नीज पर रखिए, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, शोल्डर्स को रिलैक्स करते हुए ब्रीथ छोड़िए, ब्रीथ इन, शोल्डर को एक्सपैंड करते हुए ब्रीथ लेना, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, slowly and gently, breathe out, breathe in, breathe out. Continue for 7 more rounds. Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. Continue 2 more rounds. इनको कंप्लीट किया, आप आराम से बैठिए, हाथ सब रिलैक्स करके डीप ब्रीदिंग ब्रीद आउट कीजिए, पूरे आपकी बॉडी में क्या वाइब्रेशन हो रहा है उसको ऑब्जर्व करते हुए बैठ जाइए आपकी बंद करके। अभी इसके बाद में है ये जो अभी हमें किया था, ये इवनिंग का सेशन में ही दिया है। अभी अब्डोमिनल ब्रीदिंग और चेस्ट ब्रीदिंग और क्लैविकुलर ब्रीदिंग ये इवनिंग का सेशन में ही दिया है, पर कपालभाति की बात में मॉर्निंग का सेशन में हमको डीप ब्रीदिंग करना है, योगिक ब्रीदिंग बोलते हैं ना, वो करना है। उसमें ये तीनों टेक्निक को एक साथ लेके करना, इसलिए मैं अभी इसमें ही सिखाई। तो अभी जो नेक्स्ट ब्रीदिंग पैटर्न है उसमें क्या करना, आपने जो तीन किया था ना, 3 टाइप का ब्रीदिंग, ये सबको एक साथ करना, जैसे ओम चैंटिंग में भी करते हैं ना, आ वो माँ का एक साथ लेते हैं ना, ऐसे आपको पेट पर भरती हुई, चेस्ट पर भरते हुए, और वो जो शोल्डर को एक्सपेंड करना, उस तरीका दीजिए। छोड़ने की टाइम भी इधर से पूरे रिलैक्स करके जाना, लेने के टाइम पेट पर भरना, चेस्ट पर भरना,
पूरे फुल फील करना आपको, पूरे यहाँ से पूरे लंग्स में एयर फुल 100% फिल हो गया, मतलब 90% ऐसे आपको फील करना है कि पूरे फिल होता है। जैसे हम नॉर्मल ब्रीथ करते हैं, कभी कभी हमारे पैटर्न उल्टा भी होता है, ब्रीथ लेने के टाइम हम पेट को और चेस्ट को अंदर करते हैं, तो ऐसे नहीं करना। आप हमेशा बलून का इमेजिन कीजिए, जैसे एयर अंदर जाता है आपको एक्सपैंड होने का, कभी ब्रीथ आउट करते हैं मतलब रिलैक्स होने का, उस तरीका। तो अभी इसमें भी 10 राउंड करना है, 10 बार, या तो आप 2 मिनट कर सकते हैं। इसका मुद्रा महामुद्रा आपको ऐसे जो आदि मुद्रा किया ना, इसको ऐसे ज्वाइन करके आपकी टाइस में पास पास रख सकते हैं। अगर इसमें आपको तकलीफ हो रही है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चिन्ह मुद्रा भी रख सकते हैं। ऐसे आपको कर सकते हैं, ध्यान अपने मुद्रा पर ब्रीथ पर रहेगा तो आप ऐसे रखिए जैसे हम मंडूकासन करते हैं ना, उस तरीका। अगर इसमें आपको कोई कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है तो आप ऐसे हाथ ऐसे पाम्स ओपन अप करके नीज या तो टाइस पर रखिए, आप चिन्ह मुद्रा लगा के रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अभी ब्रीथ को इन करना, इनहेल करना और एक्सहेल करना, पूरे आपकी पेट से लेकर चेस्ट और चेस्ट से शोल्डर्स तक एक्सपैंड करना, फिर धीरे से ब्रीथ छोड़ने के टाइम रिलैक्स करके छोड़ना है। इसमें है ना, आपसे जितना कर सकते हैं, अगर मैं तो आपको काउंट देना चाहूंगी तो 4 सेकेंड से ऐसे, किसी किसी को तकलीफ होगा, आपको जितना इन कर सकते हैं कंफर्टेबल मोड में आप उतना ही कीजिए, मतलब जोर लगा के इतना नहीं करना चाहिए, आपको आराम से कितना कर सकते हैं उतना ही कर लीजिए। चलिए अभी स्टार्ट करेंगे। मुद्रा बना के रखिए, अगर आप ऐसे हाथ रखिए, breathe in, inhale, expanding your stomach, chest and your shoulders। पूरे आपको ऐसे लगेगा कि आपकी बॉडी ऐसे वर्टिकल में एक्सपैंड होगी, फिर हॉरिजॉन्टल में भी एक्सपैंड हो रहा है, उस तरह का फीलिंग होना है, बॉडी में भी हल्का सी मूवमेंट दिखाई देगा। ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन। पूरे आपकी स्टमक, चेस्ट और शोल्डर सब भरते हुए। ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। और 3 to 4 राउंड्स कंटिन्यू कीजिए। पूरे आपकी बॉडी का मूवमेंट भी आप ऑब्जर्व करना, ब्रीथ लेते हुए आपको जैसे पेट और चेस्ट शोल्डर बढ़ता है, आपकी बॉडी में भी वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हल्का से होने का, फिर ऐसे ही उसका रिलैक्स भी करने का। कंप्लीट 2 more राउंड। पूरे कंसंट्रेशन आपकी ब्रीदिंग पर रखते हुए कर लीजिए। इनको 10 राउंड कंप्लीट किया। आप 1-2 राउंड नॉर्मल ब्रीथ इन हल्का से धीरे धीरे करके आपकी पूरे ब्रीथ और शरीर को ऑब्जर्व कीजिए। आप भी रिलैक्स करके आराम से कोई भी कंफर्टेबल पोज में हाथ रखिए, पूरे बॉडी में क्या हो रहा है, कैसे वाइब्रेट हो रहा है, वो सब आप ऑब्जर्व कीजिए। और इसके बाद में नाड़ी सोना और अनुलोम विलोम, बीच में आपको थोड़ा गैप करके फिर पैर को स्ट्रेट करके 1 by 1 थोड़ा सा टो मूवमेंट करके एंकल जॉइंट रिलैक्स करके फिर कोई भी क्रॉस लेग पद्मासन और अर्ध पद्मासन में आ जाइए। अभी अगेन चिन्ह मुद्रा लगा के आपके हाथ आपकी नीज पर रखिए, बैक स्ट्रेट रखिए। अभी अनुलोम विलोम में आपको लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, कल की क्लास में भी इसका डिस्क्रिप्शन दिया है। राइट से लेकर लेफ्ट से छोड़ना है, आपकी राइट हैंड यूज कीजिए, प्रणव मुद्रा अडॉप्ट कीजिए, आपकी थंब ओपन, रिंग एंड लिटिल ओपन, बाकी 2 फिंगर इसको क्लोज रखिए। राइट नॉस्ट्रल बंद करने के लिए आपकी थंब यूज कीजिए, लेफ्ट बंद करने के लिए आपकी रिंग फिंगर यूज कीजिए। अभी इसमें भी ब्रीदिंग रेशियो 1:2 में ही है, अगर आप होल्डिंग करना चाहते हैं तो ऐसे ही 1:2 में कर लीजिए। अपने आप को आपकी कंफर्टेबल रेशियो में, मतलब ब्रीथ काउंट्स में आप करते जाइए। 5 राउंड कंप्लीट कीजिए।
प्रोटोकॉल में 10 राउंड्स दिया है, फिर भी हम अभी 5 राउंड्स करेंगे। स्लो डीप ब्रीदिंग ब्रीद आउट करना है। पूरे ध्यान आपकी ब्रीदिंग पर रखिए। तो 5 राउंड हो गया, वो नॉर्मली बैठ जाइए। 2-3 डीप ब्रीदिंग ब्रीद आउट कीजिए। इसके बाद में उज्जाई प्राणायाम, ये भी उज्जाई और भ्रामरी हमें कल का क्लास में भी किया था। उज्जाई प्राणायाम आप लेने के टाइम उज्जाई ब्रेथ, छोड़ने के टाइम नॉर्मल ब्रेथ कर सकते हैं, और आपको हो जाता है तो दोनों उज्जाई ब्रेथ करना है। हाथ अगेन आपकी नीज पर चिन्ह मुद्रा में रखिए। इसमें ब्रीदिंग रेशियो 1:1 में कर लीजिए। ब्रीथ लेने के टाइम आपकी जो ग्लोटिस पार्ट है, थ्रोट है, उसको पार्शली बंद करना, मसल्स को थोड़ा टाइट करके गर्दन पे जो गले में सिर्फ हाफ रास्ता से आपको ब्रीथ इन करना। तो इसलिए करने के टाइम एक ओशन का जैसे आवाज निकलता है, उसके साथ आप ब्रीथ इन कीजिए। 1 सेकंड के लिए रुकिए, फिर छोड़िए। फिर 5 राउंड कर लीजिए इसमें भी। पूरे ध्यान आपकी ब्रीदिंग और आपके गले पर रखिए। अगर आपको 5 राउंड होने के बाद में ऐसे गर्दन पे स्ट्रेस लगता है तो थोड़ा सा आपकी नेक को ऊपर स्ट्रेच करके थोड़ा सा मसाज कीजिए गर्दन पे। आपको लगता है स्ट्रेस लग रहा है तो अदरवाइज इट इज ओके। इसके बाद में भ्रामरी है। भ्रामरी हम सेकेंड हाफ में करेंगे। भ्रामरी की बात में सेकेंड हाफ में हम मेडिटेशन, ब्रीदिंग मेडिटेशन, उसके बाद में जलनेति का डेमो भी करेंगे। अभी मीटिंग रिजाइन कीजिए, मैं एंड करती हूँ। रिजाइन करके हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। तो भ्रामरी तक है, उसके बाद में मेडिटेशन है। तो ये प्रोटोकॉल में दिया है। चलिए सब लोग अभी रिजाइन कीजिए, जरूर करना क्योंकि जलनेति का डेमो भी होगा।